औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, आज हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप 10 में से 6 लोगों को अगर पकड़ें तो शायद 6 में ये डायबिटीज का इशू आएगा। मगर बहुत सारे मोमिनीन को ये नहीं पता कि ये डायबिटीज टाइप 1 क्या होती है और डायबिटीज टाइप 2 क्या होती है। हमने चाहा कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर करें ताकि हर वो शख्स जिसके साथ ये प्रॉब्लम है उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि ये शुगर हबल तो होती क्यों है और होती है तो इसकी टाइप कौन सी है। देखें, सबसे पहले हम आते हैं, ये डायबिटीज जो है इसको जो इंसान के जिस्म के अंदर जो एक निजाम चल रहा है, ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है, उसके अंदर एक चीज है ग्लूकोज। कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। वो बढ़ता और घटता कैसे है? हालांकि ये शुगर भी आपके लिए बहुत मुहिम है, ठीक है, इसको हमने कम नहीं करना। अभी देखना यह है कि ये जो इंसान का एक आला, जिसे उर्दू में लवलवा कहते हैं और इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, ये पेनक्रियाज एक ऐसी चीज है जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन। अभी कैसे काम करता है असल में बतलाना ही चाहता हूं कि आप जो कुछ भी गिजा खाते हैं उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। वही कार्बोहाइड्रेट जब आपके स्टमक में आता है और स्टमक से आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव होता है तो ये अपनी पोजीशन तब्दील करके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे विलाइज होते हैं और विलाइज जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड होते हैं और तमाम चीजें आपकी ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। होता ऐसे है कि जैसे ही आपकी ये ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज होती है, फौरन यहां से पेनक्रियाज एक इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन का असल में काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है, ये देखें, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड के कैपिलरीज के अंदर तो खून की एक अपनी मिकदार है जो एक काम कर रही है, इसके अंदर चल रही है। अब जैसे ही ग्लूकोज आपका यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में आ गया तो होगा क्या कि अब यहां से ब्लड के अंदर ब्लड की ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है। अब यहां से पेनक्रियाज ने क्या करना है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। वो इंसुलिन का असल में काम क्या है? इंसुलिन ये ब्लड से ग्लूकोज को लेकर यह सेल, ये बॉडी सेल, ये सेल के अंदर पहुंचाना इस इंसुलिन का काम है। अब होता यह है कि ये जो है एक चाबी की तरह काम करती है। मसलन यहां पर ये यहां से हट जाएगी, यहां से खोल देगी, यहां से सेल के अंदर ये 3-4 जगहों से फौरन ये ग्लूकोज जाना शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है सेल का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज चला जाएगा सेल के अंदर और इसी तरह आपकी ब्लड शुगर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। ये एक फिनोमेना है। असल में मुश्किल कहां होती है? मुश्किल होती है इस पेनक्रियाज में कि अगर ये पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस न करे तो इंसान का ब्लड लेवल जो ब्लड शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब जैसा कि आपने देखा कि इस ब्लड वेसल से ग्लूकोज चला गया सेल के अंदर, मुश्किल हल थी। मगर होता यह है टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 बेसिकली जो बच्चे होते हैं या पैदाइशी या फिर कुछ ही अरसे के बाद छोटी उम्र में ही ये डायग्नोज हो जाता है। इसमें होता क्या है कि बच्चे का वजन गिरना शुरू होता है, उसको भूख लगती है और इसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम, उसको थकावट, हमेशा सुस्त रहता है बच्चा। ये टोटल टाइप 1 जो है 10% लोगों को होता है, क्योंकि कुदरती चीज है और कुदरती चीज में कोई डिफॉल्ट नहीं होता। रेयर केसेस में आता है ये सिलसिला। होता ऐसा है कि ये पेनक्रियाज असलन इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से उस बच्चे के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से डॉक्टर ने इंसुलिन, मसनूई इंसुलिन उनको देते हैं।
हालांकि ये उसका इलाज नहीं है, इलाज है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से। मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पर जो भी आता है खाली नहीं जाता, तो इलाज हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर्स ने आज तक कोई इसका इलाज दरियाफ्त नहीं किया कि ये पेनक्रियाज अगर इंसुलिन प्रोड्यूस न करे तो क्या करना चाहिए। आज तक पूरी दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं बनी, सिर्फ वो एक बिजनेस है जो कि वो इंसुलिन उन्होंने बेचनी है वो बेच रहे हैं, क्योंकि अगर उसका इलाज कर दिया, इलाज आ गया तो इनका ये कारखाना बंद हो जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे साथ मुंसलिक जितने भी मोमिनीन हैं और ग्लूकोज जिनको था, डायबिटीज जिनको थी, अल्हम्दुलिल्लाह से 3 महीने 4 महीने के अंदर उनकी टोटली डायबिटीज खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, आते हैं हम टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 क्या है, ये कैसे होती है? बेसिकली टाइप 2 की मेन रीजन जो है वो है आपका खाना जो ज्यादा खाते हैं, हर वक्त खाते हैं, हर 10-10 मिनट में, हर आधे घंटे में। जब बार बार खाना खाएंगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये पेनक्रियाज बार बार आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, तो वो हमेशा यहां से प्रोड्यूस करने की वजह से इसका फंक्शन खराब हो जाएगा। अब वो प्रोड्यूस तो कर रहा होगा, मगर आपने खाया इतना चीजें हैं कि वो उस तक पहुंच नहीं रहा। मसलन इसने प्रोड्यूस करना था इंसुलिन मिसाल के तौर पर एक 5 mg 5 मिलीग्राम, मगर वो आपकी बॉडी के लिए मसलन 50 किलो के बॉडी के लिए 5 मिलीग्राम मिसाल दे रहा हूं कि काफी था। आपने ज्यादा खा खा के अपने वेट को बढ़ा दिया, 50 से 70 कर दिया। अब वो 50 के लिए 5 मिलीग्राम तो मसलन प्रोड्यूस कर रहा है, मगर आपका बॉडी वेट बढ़ चुका है। अब जो बॉडी वेट बढ़ा है तो अब ये जो 20 किलो ऊपर इजाफी है वो कहां जाएगा? ये पूरा नहीं कर सकेगा उसको, जिसकी वजह से ये शुगर हो जाती है। फिर क्या है, डॉक्टर अब कहते हैं अब तक तो तुम बेख्याल होकर खाते थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, अब आइंदा हर वक्त खाना है, हर वक्त खाना है कि आपका पेट खाली ना रहे। ठीक है, होता क्या है इससे जब टाइप 2 हो जाए तो होगा ये कि आपके 5 जिस्म के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो खराब होना शुरू होते हैं। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज की भी मिकदार बढ़ जाएगी। ये ब्लड कहां जाएगा? किडनी से फिल्टर होने के लिए जाएगा। जैसे किडनीज में जाएगा, किडनीज में नेफ्रॉन सेल होते हैं जो कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। वहां से जब ये ब्लड जाएगा और इसमें तादाद ग्लूकोज की ज्यादा होगी तो ये पास आउट कर देगा यूरिन में। अब यूरिन में आपका ग्लूकोज निकलना शुरू होगा, जिससे क्या होगा? आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपके जिस्म का पानी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा? वो ब्लड जाएगा आगे आपके लिवर में भी स्टोरेज होती है और फिर उसको डैमेज करेगा। उसके बाद कहां जाएगा? आपके दिल में, फिर दिल में भी स्मॉल सेल्स होते हैं, फिर वहां पर जाकर खराब करेगा। इसी तरह से स्मॉल कैपिलरीज होती हैं आपकी आईज में, आपकी नजर कमजोर होना शुरू हो जाएगी, धुंधला दिखना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे बैक्टीरियाज इसकी वजह से बढ़ जाएंगे, वो बैक्टीरियाज आपके बहुत जो स्मॉल कैपिलरीज है वहां जाकर फंस जाएंगे और वो फिर खून की सप्लाई रुक जाएगी वहां पर। अच्छा, तीसरा क्या है? फुट, आपका पाँव में अक्सर सूजन रहेगी। कोशिश करें जिनको शुगर है वो कोशिश करें कि मोजे और ऐसी चीजें पहन के घूमें ताकि कोई चोट ना लगे। चोट नहीं लगेगी तो मुश्किल ये कि चोट लग जाए तो वो जख्म बहुत मुश्किल से भरेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा है, क्योंकि खून में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। दूसरा ये है कि वहां पर ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा है, बैक्टीरियाज बहुत पहुंच चुके हैं, तो वो वहां पर खुश्क नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए कोशिश करें कि ये इन चीजों की अपना जितना बचा सकते हैं बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से तिब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद के अंदर इन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। आप धोखा न खाएं इन सेहोनिस्ट कंपनी से, इन एलोपैथी मेडिसिन से। और इंशाल्लाह हम कुछ ही अरसे में, अगर खुदावंद मुताल ने चाहा तो एक कुछ कानूनी मुश्किलात हैं, पेचीदगियां हैं, वो अगर हल हो जाती हैं तो हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेमिनार रखेंगे। पूरे पाकिस्तान से लोगों को दावत देंगे, वो आए, उस सेमिनार में शिरकत करें 3 दिन तक। जिनको भी शुगर होगी 3 दिन तक, भले उनको टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, 3 दिन तक उनको रहने का खर्चा, उनको खाने खिलाने का, उनको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। 3 दिन के बाद कोई एक शख्स भी वहां से शुगर लेकर साथ नहीं जाएगा। 3 दिन में हम
एक बहुत ही बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई शख्स नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा खाना, डाइट। मगर यह है कि आप लोगों ने खाना वही होगा जो हम देंगे, और देंगे क्या, सिर्फ ये आपको फल, फ्रूट्स और सब्जियां, जिनको आपने सिर्फ 3 दिन तक अगर तहम्मुल कर लिया तो इंशाल्लाह आपका ये पेनक्रियास दोबारा से प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा और आपको शुगर नहीं होगी, असलन नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ ये भी एक सवाल है कि ऐसा आया मुमकिन है, चूंकि आज तक दुनिया की बड़ी से बड़ी रिसर्च इंडस्ट्रीज, मेडिसिन इंडस्ट्रीज ने आज तक जो है इसका इलाज नहीं निकाल सके कि ये पेनक्रियास खराब हो जाए तो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल करेगा, सिर्फ आपकी गिजा के साथ। जब तक ये सिलसिला हमारा नहीं होता तो हमारे पास जो दवाएं हैं तिब्ब अहले बैत में, उनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उन्हीं से आप लोग 2-3 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर खुदावंद मुताल ने और मोहम्मद वाले मोहम्मद ने चाहा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।